A journey from 5 paisa to 54 rupees and stock gives you over 7000% return in a year. Hi, this is Dave and you're watching Traders Diary और आज हम बात करने वाले तिलक वेंचर्स के ऊपर जो कि बहुत ही नामी स्टॉक अभी बजिंग बना हुआ है सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर के अंदर। तो क्या है असल में ये स्टॉक, चलिए इसके बारे में एक एक डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो तिलक वेंचर्स जो है वो यहाँ पर उसका प्राइस 44.35 रुपीज आ रहा है और स्टॉक में लगा है लोअर सर्किट पर है स्टॉक। यहाँ पर 54 रुपीज का हाई लगा है और मैं आपको बता दूं अगर इसका लॉन्गर टर्म आप चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आया कि किस तरीके का रिटर्न इसने आपको दिया है। मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ पर आपको दिया है इसने और देख किस तरीके से ओवर 7000% का रिटर्न आपको इस स्टॉक ने दिया है। लमसम आपको ये दिख रहा होगा 40 पैसा, माफ कीजिए 5 पैसा नहीं था, ये 40 पैसा था। 40 पैसा 2019 में था, सबसे लोएस्ट था इसका 38 पैसा कुछ 2019 अक्टूबर के टाइम था और इसने तेजी पकड़ी है और आज की डेट में ये पहुंच गया, इसने हाई लगाए 54 रुपीज समथिंग पैसे और अभी स्टॉक चल रहा है लोअर सर्किट पर। तो इस तरीके का मैसिव आउट परफॉर्मेंस इसने करके दिखाया और पैसा तो बना है, यानी अगर देखिए अगर किसी ने 100 शेयर यानी अगर यहां पर 40 रुपए भी इन्वेस्ट करे होते, 40 रुपए, मात्र 40 रुपए, तो 40 रुपए का आज की डेट में उसके पास 4400 रुपए होता। आज की डेट में करंट प्राइस जो चल रहा है 40 रुपए का 4400, यानी एक आउट परफॉर्मेंस यहां पर करके दिखाया। किसी ने 10,000 रुपए लगाए हो तो उसके लाखों में बन गया होता। तो इस तरीके से यहां पर जो है पैसा बना है लोगों का और लोग खुश भी हैं यहां पर। लेकिन डाउट तब आता है कि असल में ये करती क्या है और ये इतना क्या करती है कि भैया ये स्टॉक जो है ये इसका बॉम्बे का कोड है, बॉम्बे यानी आपका सेंसेक्स का ये कोड है इस स्टॉक का। और ये ऐसा करती क्या है जिसकी वजह से आपको इतनी ऊंचाइयां देखने को मिली है, क्योंकि असल में कोई पर्सन इसके काम के बारे में बात ही नहीं करता है। तो दोस्तों तिलक वेंचर्स और भैया आउट ऑफ सिटी ट्रेवल सॉल्यूशन इसका रिलेटेड है। देखिए तिलक वेंचर्स जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी होने के नाते इसके अंदर एक सब्सिडरी कंपनी आती है जिसका नाम है आउट ऑफ सिटी ट्रेवल सॉल्यूशंस। अब ये करते क्या हैं, देखिए आपके जो ट्रेवल का फाइनेंस है, छोटा मोटा बता रहे, छोटा मोटा जो फाइनेंस है उसको रिलेटेड यहाँ पर आउट ऑफ सिटी ट्रेवल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको कंप्लीट करती है, जो भी काम करती हो। लेकिन असल में आपको बता दूं कि इसका कोई भी आउट ऑफ सिटी ट्रेवल सॉल्यूशन या तिलक वेंचर्स का कोई भी डिटेल इंटरनेट पे आपको नहीं मिलने वाली है। कंपनी क्या काम करती है सिर्फ इसके बारे में इतना ही है कि ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, यानी अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है छोटे मोटे पैसे की तो आपको इनके जरिए मिल जाएगा, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल सॉल्यूशन के जरिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये इसी की कंपनी, तिलक वेंचर्स की ही कंपनी है ये, आउट ऑफ सिटी जो ट्रैवल सॉल्यूशंस जो है वो इसी कंपनी है। तो किस तरीके से काम चल रहा है, क्या करती है असल में, कैसे करती है, इनकी कोई साइट, इनका कोई भी कुछ भी डिटेल आपको नहीं मिलने वाली है। ये एक परेशानी वाली बात है, ध्यान रखिएगा। और भी ज़्यादा आपको मैं डिटेल बता दूं तो आप डर जाएंगे इसको देखकर। तो मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूं और आपको पता चलेगा किस तरीके से यहाँ पर फंसाया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो कि आउट ऑफ सिटी ट्रैवल सॉल्यूशन के नाम से इनका एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि फाइनेंस का रिलेटेड काम करवाती है, ठीक है ना। इतना आपको पता चल गया होगा। अब कैसे और भी काम है इनके, क्या टिकट बुकिंग का काम है, कैसा है, जैसे आपको सफ़र करना है तो आप एक ट्रैवल एजेंसी में गए और आपने कहा कि मेरे को दिल्ली से मथुरा के लिए जाना है, तो ऐसा कुछ काम है पहुंचाने का ट्रैवल का, तो ये इसकी कोई भी डिटेल नहीं है। पहली बात तो इस कंपनी की कोई भी डिटेल नहीं है, ये छोटी मोटी साइट है जहां से ये मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, बाकी इनका कोई भी कुछ भी पक्की डिटेल नहीं मिल रही है। तो उम्मीद है आपको काम समझ में आ गया हो। अब तिलक वेंचर्स का जरा यहां पर नजर मारिए, 569.81 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है ना। यहां पर अर्निंग पर शेयर 0.10 है, पी रेशियो 425.23 का पी रेशियो है, जो कि अपने इंडस्ट्री भी 34.55 से कई गुना ज़्यादा है। तो स्टॉक बहुत ही यहाँ पर महंगा है।
कहें तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और इसका कोई भी रीज़न नहीं है, इसका कोई बिजनेस नहीं है, कुछ पता नहीं है बिजनेस क्या करती है असल में, ये भी कोई भी डिटेल नहीं है। तो इस कंपनी में पैसा लगाने का फ़ायदा क्या, कैसे फंसाए गए हो आप, ये आपको समझ में आएगा। तिलक वेंचर्स जो है वो सेबी की तरफ से या कहें एनएसई की तरफ से एक एक कैटेगरी में रखी है जिसका नाम है एक्सटी। आप जब तिलक वेंचर या तिलक के कुछ भी जिस नाम से आप ऐप में डालते होंगे तो उसके आगे किसी भी कोई भी अगर आप इन्फोसिस डालते हो, आप टीसीएस डालते हो, आप आईसीआईसीआई डालते हो तो ईक्यू लिख के आता है। ईक्यू कैटेगरी वो एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है, नंबर 1 कैटेगरी वही है ईक्यू। लेकिन ईक्यू की जगह आपको मिलेगा एक्सटी। ये एक चेतावनी है सेबी और एनएसई की तरफ से और बीएसई की तरफ से कि भैया ये बीएसई पर लिस्ट है और एक्सटी का मतलब है कि सावधान रहो, कुछ फ्रॉड इसमें चल रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आप एक दिन में खरीद बेच नहीं सकते, कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया है क्योंकि ये बी में भी नहीं है। बी क्या होता है, इंटरडे बंद होता है, ये एक्सटी है, बहुत ही खराब कैटेगरी में ये स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले से ही आपको सावधानी बरतनी है इसके बारे में। अब आपने देखा हो तिलक वेंचर्स का 569 या कुछ समथिंग का मार्केट कैप है इसका, और ये इतना बड़ा मार्केट कैप भैया, लेकिन कंपनी करती क्या, नेट सेल देखिए, क्वार्टरली नेट सेल 2020 से सितंबर, 2020 दिसंबर, 2021 मार्च, 2021 जून और 2021 सितंबर जो अभी लेटेस्ट है। 2020 में आपका जो सितंबर में था 2020 पिछले साल, तो 2 करोड़ का नेट सेल थी, जो इनकी अर्निंग है वो 2 करोड़ रुपए थी, ठीक ना, प्रॉफिट नहीं है इसमें अभी कुछ भी। फिर 2020 दिसंबर में बढ़कर 2.23 करोड़ रुपीस हो गई। 2021 मार्च में एकदम घटी है और 0.25 करोड़ रुपीस यानी 25 लाख रुपए की नेट सेल रह गई है। 2021 जून में वही नेट सेल यहां पर 29 लाख रुपए की रह गई है और 2021 सितंबर जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें आपकी रह गई है 19 लाख रुपए। अब आप ये बताइए, जिस कंपनी की नेट सेल 19 लाख रुपए हो पर क्वार्टर, क्या उसका मार्केट कैप 561 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर का भी होना चाहिए? चलिए 5 करोड़ तो बहुत छोटी सी बात है, 500 करोड़, लेकिन एक बहुत बड़ा डाउट यहां पर है कि 500 करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहां पर आपको सावधान पहले से ही हो जाना चाहिए था, रिटर्न देख के पागल नहीं होइए। हर स्टॉक आपका पेनी स्टॉक एक बढ़िया स्टॉक नहीं है, ध्यान रखिएगा। 99.99% आपके पेनी स्टॉक खराब होते हैं ज्यादातर, उसमें से 0.01% ही एक आध स्टॉक ऐसा होता है जो आपको हीरा मिलता है, जो एक क्वालिटी वाला होता है, जो सिर्फ पैनिक स्टॉक की एक कैटेगरी में डला होता है। प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट 35 लाख रुपए का 2020 सितंबर में, 2020 दिसंबर में 45 लाख रुपए का, 2021 मार्च में 32 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2021 जून में 36 लाख रुपए का प्रॉफिट और 2021 सितंबर में जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें भी समथिंग कुछ ऐसा ही प्रॉफिट है, 36 या 32 के आसपास। अभी इसमें क्या है, ये लाइन से आ गई इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, बहुत ही खराब नेट प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बुरा फंसाया गया है। जिनके पास निचले लेवल के वो तो कूदेंगे ही इसके ऊपर इसे खरीदने के चक्कर में, लेकिन इसे कहेंगे कि अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही थर्ड क्वालिटी है। अगर आप 44 रुपये इस शेयर में डालने वाले हैं तो इससे बढ़िया है कि आप 100 गुना यहाँ पर जो है आप एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक खरीदें जिसका नाम है स्पाइस जेट। अगर आपको ट्रैवल में चाहिए है तो कम से कम एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी तो लगेगी। कौन सी कंपनी अच्छी लगेगी कि भैया एक एयरलाइन की एक बढ़िया कंपनी स्पाइस जेट आपके पोर्टफोलियो में, और एक कंपनी जिसका कुछ नामो निशान ना हो, जिसका कुछ काम ही ना पता हो, तिलक वेंचर्स, वो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी लगी। कौन सी अच्छी लगी? कोई भाई ये सोचने वाली बात है, बहुत ही बेकार रिजल्ट्स हैं। देखिए प्रोमोटर ने भी यहाँ पर तिलक वेंचर में सेल कर दिया है। 2021 से अभी का क्वार्टर का रिजल्ट है और माफ कीजिएगा पैटर्न है, क्वार्टरली पैटर्न है जो Q2 अभी निकल गया है। देखिए 59.93% होल्ड करते थे, अब रह गई 57.18%, और ये पिछली बार के दौरान 2020 जब आपका जून का जो है ये क्वार्टर 2020 जून का,
उसको अगर देखेंगे तो उससे बहुत कम चली गई है, ठीक है ना। एक झटके में यहाँ पर प्रमोटर ने खरीदा और बाकी यहाँ पर हटा दिया, तो एक बहुत दिक्कत की बात है। और प्रमोटर तो छोड़िए, यहाँ पर पब्लिक फंसी जा रही है। 40% होल्ड करते थे, 41%, 41.75%, अब पहुंच गए हैं 42.82। तो ट्रैप है ये, ट्रैप समझ जाओ, ये ट्रैप है भैया, ट्रैप। शायद आपको बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये एक ट्रैप है। देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे ले जाया गया ऐसे और डंप कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ पर 44 रुपए का रह गया है और भैया ये स्टॉक चल नहीं सकता, ये चल सकता है, ये 440 भी पहुंच जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या है, जिसका बिजनेस ही नहीं है वो कंपनी किस काम की, ये तो एक यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और सेबी ने इसीलिए एक्सटी की रेटिंग, एक्सटी की यहाँ पर जो है सावधानी एक कहा है कि इसमें सावधान हो जाओ, बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग हैं वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं फंड हाउसेस की मदद से। और ये फंड हाउसेस क्या करते हैं, देखिए तिलक वेंचर्स का जो है चार्ट को कैसे इस तरीके से ले गए हैं ना, तो भैया इसमें फंड हाउसेस जो है वो कैसे खेल करते हैं। तो जो छोटे मोटे इंटरडे वाले होते हैं वो खरीदते हैं माल, यहाँ पर जो है 50 पैसे 1 रुपए पे खरीद लिया, ठीक है। स्टॉक लगातार चलता जा रहा है। यहाँ पर रिटेल को पता चला कि ऐसा कुछ है, यूट्यूब पे भी वीडियो बनने लगी, यूट्यूब पे भी आने लगा, अरे पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक है, और ये भैया ये आपको अमीर बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना ढिमका, और ये भैया आपको जाल में फंसा लेगा। पैसा भी बना, लेकिन यहाँ पर आ गए। किसी ने भी ये पता करने की कोशिश नहीं करी कि करती क्या है कंपनी, क्या करती है। आपने बस सोच लिया अरे छोटा है, 1000 शेयर डाल दूंगा, बस यहाँ पर चल जाएगा, नहीं तो ठीक है जो भी है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई, रिटेल भी कूद गया, रिटेल खरीदने लगा, बाइंग करने लगा, और पीछे से यहाँ पर जो है फंड हाउसेस जो है वो अपना माल जो है वो बेचते चले गए। तो उन्होंने प्रॉफिट वसूल कर दिया, अब फंस गए रिटेल फंसे रहो। तो रिटेल जो है इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर फंसा दिया गया है। एक ट्रैप है बिल्कुल भी मेरे तरफ से। तो यहाँ पर चाहे 400 रुपये का हो जाए, चाहे 100 रुपये भी टच कर जाएगा ना, ये फिर से ले जाएंगे इसे ऊपर, फिर से वहाँ पर जो है कुछ भी करेंगे। ये सिर्फ प्रॉफिट बना रहे हैं, कंपनी में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक ट्रैप है और आपके पोर्टफोलियो में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी बात ये है कि आप कुछ क्वालिटी स्टॉक ढूंढे। अगर इवन आपको पेनी स्टॉक भी चाहिए तो वो भी क्वालिटी वाला ही देखिए। पेनी स्टॉक जो है वो क्वालिटी वाला देखिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो आपको आगे जो है वो काम भी करेगा। पेनी स्टॉक कैसे थे, देखिए पेनी स्टॉक इसे भी आप कह सकते हैं, जैसे टेनला था 40 रुपये पे था। अगर आपने टेनला जैसे कंपनी को ढूंढा होता तो भैया आपको ये यहाँ पर रॉकेट मिल गई होती। टेनला देखिए 40 रुपये से 1800 रुपये के आसपास है, और वो कंपनी नंबर 1 कंपनी है अपने काम में। तो ऐसे चलती है, ऐसे मिलते हैं ऐसे स्टॉक। तो तिलक वेंचर्स पर बहुत सावधान रहिए। आपको भले ही बात अच्छी नहीं लग रही होगी, नए लोग बिल्कुल ना फंसे। एक्सटी की रेटिंग है तिलक वेंचर के अंदर, ये मेरा बताने का फर्ज था और मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं इसके, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ एक्सटी की रेटिंग मिली है इसे। एक्सटी में चल रहा है ये, एक्सटी में बिल्कुल आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जो भैया जिनके पास रखे हैं वो भी अपना देख लें, अपना डिसीजन लें। लेकिन मैं नए लोगों से तो यही कहना चाहूंगा कि भैया किधर भी ये स्टॉक जा सकता है, ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है। देखिए, तो आशा करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक एक करके मैंने आपको डिटेल बताई, कैसे फंसाया गया ये भी बताया, किस तरीके अर्निंग है ये भी बता दिया। हर चीज आपके सामने, आप नेट पे जाके खुद इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भैया ये सही बात है कि तिलक वेंचर के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं है। तो आशा करता हूँ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।